Assalamualaikum warahmatullah. Thank you very much in Happy Life program. This is a 8 weeks training program, a motivational grooming session every Sunday at the same time, just for 30-minute session. And this is the host from Nana News Canada. The program has been organized by Ontario Learning Center and is sponsored by Nana News Canada. Our consultant is बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तमाम अहबाब का, वहाँ सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और इसमें अंदर मुख्तलिफ हमारे साथी मुख्तलिफ मुल्कों से इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हैं इस वक्त, और जिसके अंदर मैं क्विकली बता देता हूँ। एहसन साहब कनाडा से हैं, नसीम अहमद जो डॉक्टर हैं ये कराची से हैं, सुहेल सिद्दीकी इस्लामाबाद से ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने, और अली साबिर भाई ने जो है कनाडा से ज्वाइन किया हुआ है। फ़खर साहब का भी मैं मालूम कर लूँगा। सलमान खान कराची से ज्वाइन किया है, शहबाज साहब ने यूएस से ज्वाइन किया है, और क्या कहते हैं ओएस कादरी साहब ने अबू धाबी से ज्वाइन किया है, और सैयद उकाशा जो हैं ये कराची से ज्वाइन किया है, और अजीज़ साहब अब्दुल अजीज़ साहब ने इन्होंने कनाडा से ज्वाइन किया, और शाजिया ने कनाडा से ज्वाइन किया। तो फिलहाल जो है वो ये पार्टिसिपेंट हमारे पास मौजूद हैं। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा ओएस कादरी भाई से कि अगर उसको तिलावत कलाम पाक करें, 1 मिनट की छोटी सी तिलावत करके आगाज़ करें। प्लीज़ माइक खोल के तिलावत करिए ओएस कादरी साहब। जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्ला الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. शुक्रिया बहुत बहुत। ये जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रोग्राम जो है हमने कनाडा से शुरू किया है। ओंटारियो लर्निंग सेंटर्स का ये प्रोग्राम है। 8 वीक्स का ये पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके अंदर मोटिवेशनल स्पीकर हमारे पास मौजूद हैं। डॉक्टर नसीम अहमद कराची से, इनका PhD है एजुकेशन में और डॉक्टर हैं, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ये सिर्फ हमें 15 मिनट देते हैं। तो ये हमारे मौजूद हैं। प्लीज़ स्विच ऑफ योर माइक्स प्लीज़। शुक्रिया बहुत बहुत। माइक्स अपने दौरान में बंद रखिएगा। तो ये है जो है, अब हम आगाज़ करते हैं अगली तरफ। तारुफ हमने कुछ लोगों का करा दिया, जो लोग जैसे ज्वाइन करते जाएंगे हम बीच में बताते जाएंगे। मैं सलमान भाई से गुजारिश करूंगा कि सलमान भाई कुछ थोड़ी सी जो है हमें नज़म सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। किसी गम गुसार की मेहनतों का ये खूब मैंने सिला दिया कि जो मेरे गम में घुला किया, उसे मैंने दिल से बोला दिया। किसी गम गुसार की मेहनतों जो जमाले रूहे हयात था, जो दलीले राहे निजात था, जो जमाले रूहे हयात था, जो दलीले राहे निजात था, उसी राहबर के न पूछे पा को मुसाफिरों ने बुला दिया। किसी गम गुसार की मेहनतों मैं तेरे मज़ार की जालियों की मिदहतों में मगन रहा। मैं तेरे मज़ार की जालियों की मिदहतों में मगन
रहा, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिज़ा का जाल बिछा दिया, किसी गम गुसार की मेहनतों। तेरे हुस्ने खुल्क की एक रमक मेरी जिंदगी में ना मिल सकी, तेरे हुस्ने खुल्क की एक रमक मेरी जिंदगी में ना मिल सकी। मैं इसी में खुश हूँ कि शहर के दरबाम को तो सजा दिया, किसी गम गुसार की मेहनतों का ये खूब मैंने सिला दिया, कि जो मेरे गम में घुला गया, उसे मैंने दिल से बुला दिया, किसी गम गुसार की मेहनतों। जज़ाकल्लाह जी। शुक्रिया बहुत बहुत जज़ाकल्लाह सलमान भाई। कराची से ये हमारे पास मौजूद थे इंजीनियर सलमान खान साहब। इनकी बहुत अच्छी नज़म पहले प्रोग्राम में पेश की गई थी। अब मेरे पास कुछ मिनट्स हैं तो उसके अंदर मैं हर प्रोग्राम में कुछ साथियों का तारुफ भी पेश करना चाहूँगा। तो सबसे पहले सबसे सीनियर हमारे पास मेहमान मौजूद हैं यहाँ पर अब्दुल अजीज़ साहब कनाडा से। प्लीज़ अजीज़ साहब अपना थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ कराए 1 मिनट में। शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग नाना न्यूज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरा नाम अजीज अहमद है। मैं फरासत अली हाशमी का ससुर हूँ और आजकल मैं क़याम हूँ कनाडा में क़याम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान वापसी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया बहुत बहुत। अब्दुल अजीज साहब जो है वो यूएई के अंदर 30 इयर्स इंजीनियर थे और फिर उसके बाद पाकिस्तान चले गए। तो उसके बाद जो है हमारे पास दूसरी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है रेहाना इफ्तिखार। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे कनाडा में लास्ट 30 इयर्स से रह रही हूँ ऑलमोस्ट, एंड बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। लगता है पाकिस्तान की तरह से सारे फंक्शन सारी चीज़ें माशाल्लाह से यहाँ पे हो रही हैं, और हमेशा जो है वो यही दुआ रही कि हम लोग दीन को और दुनिया को साथ लेके चलते रहें। फरासत हाशमी से मेरा रिश्ता, मैं इनकी खाला हूँ, और फरासत हाशमी की हम सबके लिए दुआ है कि अल्लाह मियाँ इनकी जो ये कंपनी है नाना न्यूज़, इंशाल्लाह इसको और कामयाब करे और तरक्की दे। हम लोग बहुत आराम से हर तरह की न्यूज़ इसमें पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और अवेयर होते हैं हर चीज़ से। तो मेरी ऑल द गुड विशेस फॉर दिस प्रोग्राम। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया रेहाना साहिबा। और इसके बाद हमारे पास एक नन्हे से एंकर मौजूद हैं उकाशा, सैयद उकाशा कराची से हैं। ये नाना न्यूज़ के नुमाइंदे हैं कराची में और न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। सैयद उकाशा, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर 1 मिनट। ओपन योर माइक। Assalamu alaikum. I am Saeed Ukasha Bilal and I live in the largest city of Pakistan, Karachi, and I love to read book and I love to paint different drawings, and I make my YouTube channel named Saeed Ukasha Bilal, and don't forget to subscribe my channel, and I make different vlogs and give news to others, and और मैं यही काम करता हूँ और मैं डिफरेंट वीडियोस बनाता हूँ और मैंने काफ़ी कंपटीशन में भी हिस्सा लिया जिनको मैंने विन भी किया और मुझे बहुत मज़ा आता है और आज मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई कम इन नाना न्यूज़। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया बेटा उकाशा। हमारे ये यंग एंकर हैं जो सबसे कम उम्र एंकर हैं और बाकायदा ये नुमाइंदे हैं हमारे कराची में। बच्चों की एक्टिविटीज़ को कवर करके हमें भेजते हैं और फिर हम उनको जारी करते हैं। माशाल्लाह से इनकी जो है वो हम मज़ीद जो है चीज़ों को पेश करेंगे इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्रामों के अंदर। ये हमारे पास ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हमारे पास टाइम कम है तो मैं डॉक्टर फातिमा आवाज़ से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा तारुफ बयान करें साथियों के दरमियान। डॉक्टर फातिमा। डॉक्टर फातिमा। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
सर आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम जी वालेकुम। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी आपकी आवाज आ रही है। जी 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 सर, मैंने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन दिया था जी कि मेरा नाम डॉक्टर फातिमा आगा है और मैं सोसाइटी फॉर सोशल साइंसेज एंड रिसर्च एसोसिएशन से मतलब आपके साथ ऐड हूँ ग्रुप में, और इन्हीं की एक जर्नल की एसोसिएट एडिटर भी हूँ। और आपके प्रोग्राम के लिए बहुत विशेष है मेरी कि अल्लाह मियां आपको बहुत कामयाबियां दे और बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारे पास एक और साहब हैं, एहसन साहब मौजूद हैं कनाडा से, तो मैं गुजारिश करूंगा एहसन साहब अपना छोटा सा तारुफ पेश करें प्लीज। एहसन साहब अगर मौजूद हैं माइक खोल के प्लीज अपना तारुफ पेश करिए। उसके बाद मैं मौका दूंगा एहसन साहब, आप बता रहे हैं कुछ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसन है मेरा नाम, मैं कनाडा से नहीं, मैं कराची से हूँ सर। अच्छा कराची से एहसन साहब, माफ कीजिएगा, यहाँ पर भी हमारे दोस्त एहसन साहब हैं, तो मैंने सोचा अपना तारुफ पेश करिए प्लीज। थोड़ा सा माइक बंद करें, दूसरे लोग प्लीज, दूसरे लोग माइक अपना ऑफ रखिए, शुक्रिया। मैं प्रोफेशन इंजीनियर हूँ अच्छा और एक ऑटोमोबाइल OEM असेंबली कंपनी में सप्लाई चेन प्लानिंग के डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ। और आपको कैसे पता चला, कैसे कनेक्ट हुए? असल में जब तारुफ कराएं तो जरा बताया करें कि आप हमसे कनेक्ट कैसे हुए। असल में मेरे वालिद हैं, डॉक्टर नसीम मेरे वालिद हैं, तो मैं ओह माशाल्लाह, वेलकम जनाब, वेलकम, वेरी गुड। तो बड़ी खुशी की बात है माशाल्लाह से आपने ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह हम आपकी जो है वो जो एक्सपर्टीज़ हैं उनसे भी इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और एक और मैं तारुफ कराऊंगा, शाजिया साहिबा यहाँ बैठी हुई हैं, अगर मौका है तो तारुफ करा सकती हैं माइक खोल के अपना। फिर हमारे पास 2 मिनट रह गए प्रोग्राम शुरू करने के लिए। अवेलेबल हैं अगर तो तारुफ करा दें। अच्छा उसके बाद मैं शाजिया खान बात कर रही हूँ और मैं भी कनाडा में होती हूँ, 5 साल हुए मुझे हुए। अपनी एक्सपर्टीज बताइएगा, अपने बारे में थोड़ा तारुफ कराइए, क्या आप एजुकेशन हूँ और जो मैं यहाँ पे अपना प्रैक्टिस करती हूँ अपना काम, मेरा अपना ओन बिजनेस है। बाकी बच्चे हैं, बस दैट्स ऑल। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू शाजिया खान। मिस्टर अली साबिर अगर मौजूद हैं तो मुख्तसर सा तारुफ कराएंगे अली साबिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी अली है और मैं मिसिसागा कनाडा में होता हूँ। मेरी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम पाकिस्तान। माशाल्लाह। यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ और नाना न्यूज़ से मेरा इंटरेक्शन ऐसे हुआ कि फिरासत साहब से जो है फिरासत साहब के थ्रू जो है मैं एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हूँ और वहाँ पे जो है फिरासत साहब न्यूज़ शेयर करते रहते हैं। नाना न्यूज़ के एजेंट जो हैं वो न्यूज़ शेयर करते रहते हैं, तो उसी में मुझे इस वेबिनार का पता चला था। तो आई थॉट दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस टू जॉइन दिस सेशन। थैंक यू। बहुत बहुत। लास्ट डे में शहबाज साहब जो टेक्सास US से हैं, इनसे गुजारिश करूंगा छोटा सा तारुफ पेश करें प्लीज। शहबाज साहब। दूसरे लोग माइक बंद रखें प्लीज अपना। Hello, Assalamu alaikum. जी। Can you hear me? Yes, everything is fine. Yes. My name is Shabahat Ali Hashmi. मेरा ताल्लुक ह्यूस्टन टेक्सास USA से है। I am here from last 20 years. मैं फरासत भाई का छोटा भाई हूँ। And I'm so proud of it कि अल्लाह ताला ने मुझे फरासत भाई जैसा भाई आप सब लोगों से एक सैड न्यूज़ शेयर करनी थी। लास्ट वीक हमारे छोटे भाई की वाइफ का इंतकाल हो गया था, फरीन हाशमी। आप सब लोगों ने दुआएं भेजी तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं था तो उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, तो प्लीज दुआ में उनको बहुत याद रखें। शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया रिमाइंडर का। फरीन सादत का जो है पिछले दिनों जो है लास्ट वीक में उनका इंतकाल हो गया। वो 7 साल से कोमा में थी और वो टेस्ट दी हुई थी, उनको लास्ट डिलीवरी के अंदर इंजेक्शन लगाया गया था जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई थी, और उनकी बच्ची जो है वो डिलीवर हुई थी। वो माशाल्लाह से क्या कहते हैं सिस्टर अपने साथ उनको ले गई थी, और बच्ची अब 7 साल की हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी वालिदा का इंतकाल जो है अब 2 दिन पहले हो गया है।
तो अल्लाह ताला उनको अच्छा मकाम अता करे, और जिन जिन लोगों ने सब ने उनके साथ ताउन किया, उनकी मदद करी, बच्चों को पाला, सबको अल्लाह ताला अजर अता फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। और मैं अब गुजारिश करूँगा अपने मेहमान जो है ना डॉक्टर नसीम अहमद, हमारा टाइम हो गया, 1 मिनट हम लेट हो गए, तो हम अपना सेशन शुरू करना चाहते हैं। डॉक्टर नसीम अहमद प्लीज़ वेलकम। मैं दोबारा से बता दूं, डॉक्टर नसीम अहमद हमारे पीएचडी हैं एजुकेशन के अंदर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और ग्रूमिंग सेशन ये इन्होंने शुरू करवाया है ओंटारियो लर्निंग सेंटर के ताउन से, और नाना न्यूज़ जो इसके स्पॉन्सर हैं, और तमाम साथी जो लोग इस प्रोग्राम में शरीक होंगे उनको ओंटारियो लर्निंग सेंटर की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर नसीम अहमद। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह का बड़ा शुक्र व एहसान है कि हम सब मुसलमान हैं और इस दुनिया में अल्लाह के खलीफा और नाइब हैं, और अल्लाह ने हमें एक बहुत अजीम मनसब पर फाइज किया है, और वो मनसब है पूरी दुनिया के इंसानों तक दीन की दावत पहुंचाना और खुद भी दीन पर अमल करना और दीन को फैलाना, और उसके नतीजे में इंसानियत को खुशियों से हमकिनार कराने के लिए जिद्दोजहद करना। आज दुनिया में हर फर्द खुशी की तलाश में सरगर्दा है, खुशी और सुकून हासिल करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं हमेशा खुश रहूं। के हुसूल के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करता है। हकीकी खुशी इंसान को उस वक्त हासिल हो सकती है जब हम अपनी जिंदगियों को उस तरह से गुजारें जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदगी गुजारने के उसूल और ज़ाब्ते हमें दिए हैं। दुनिया में इंसान को खुशी हासिल उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने खालिक के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक न गुजारे। इसके लिए हम सबको कोशिश करनी है। इससे पहले सेशंस में भी हमने एक गुफ्तगू की थी कि हमारी ज़िंदगी का मकसद इबादत है, हर काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए करना, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक करना। खुशी इंसान को उस वक्त हासिल होती है दुनिया में जब वो खुशियाँ बांटता है, खुशियाँ देता है। खुशी एक ऐसी दौलत है जो कि बांटने से बढ़ती चली जाती है। इंसान खुश रहने के लिए एक दानिश्वर के हवाले से एक अहम बात है कि इंसान ये चाहता है कि उसे सब कुछ हासिल हो जाए, और शायद सब कुछ हासिल हो जाएगा तो उसे खुशी मिल जाएगी, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। शायर ने इस जानिब निशानदेही की है कि इंसान जो है उसे कुछ हासिल हो जाता है तो फिर वो मजीद हासिल करना चाहता है, फिर कुछ और मिल जाता है तो उसके बाद फिर कुछ और हासिल करना चाहता है, और हासिल करने का ये सिलसिला उसका जारी रहता है। वो कभी टिक कर नहीं बैठना पसंद करता। खुशी के हवाले से एक बात समझ लें, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि हर दुख के साथ सुख है, हर गम के बाद राहत है, और जदीद साइंस भी ये बात बताती है और इसकी तस्दीक करती है कि हर परेशानी के अंदर खैर होती है, बशर्ते कि हम उस खैर को तलाश करें। अगर हम परेशानी के अंदर से खैर तलाश करेंगे इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। और एक बात हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि अगर हम किसी परेशानी का शिकार हैं
تو जाहिर बात है कि परेशान होने से परेशानी में कमी वाक़या नहीं होती, बल्कि उसमें मजीद इजाफा होता चला जाता है। और उसका दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है, दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि परेशानियों से निपटने की जो हमारी अपनी सलाहियत होती है, जो कि अंदरूनी तौर पर मौजूद होती है, वो भी मुतासर होती है। इसलिए एक अहम बात अपने जहन में हमें रखनी चाहिए कि हम जो कुछ बदल सकते हैं वो बदल दें, कोशिश करें उसे बदलने की, अपने हालात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी को खूब से खूबतर बनाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का फजल हासिल करने की कोशिश करें, और जब मिल जाए तो उस पर शुक्र अदा करते रहें, बार बार शुक्र अदा करते रहें। और अगर ना मिले और जिस चीज को बदलना चाहते हैं बदल ना सके तो उसे खुशी खुशी कबूल कर लें। जब हम उसे कबूल कर लेंगे तो हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। आजकल हमें किस्म किस्म की परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। मसलन हमें अपने बच्चों के रिश्तों के हवाले से परेशानी है, हमें इस बात का खौफ है कि कहीं हमारी जॉब ना चली जाए, हमारे पास जो अल्लाह के इस वक्त फजल हैं, जो नेमतें मौजूद हैं, कहीं वो हमारे हाथ से न छिन जाएं, कहीं वो ख़त्म ना हो जाएं। हमें अपनी जान का खौफ है, अपने माल का खौफ है, बहुत सारे अंदेशे और खौफ हैं जो हम सब ने अपनी जिंदगियों में दाखिल कर लिए। एक अहम बात, अगर हम खुशियां चाहते हैं तो हमें करना ये चाहिए कि हम अपने मुतवक्के जो मुख्तलिफ किस्म के खौफ हैं, जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, उनकी एक लिस्ट बना लें, उसको तहरीर कर लें, फिर उस पर ठंडे दिल से गौर करें, सोचें, सोच विचार करें, और सोच विचार करने के बाद अपने आप से बार बार ये बात कहें और तकरार करें, अपनी ज़बान से भी तकरार करें कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की मदद के साथ अपने इन तमाम मसाइल और परेशानियों को हल करने में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाऊं। इंशाअल्लाह ये मसाइल नहीं रहेंगे। बार बार हमें इस फिक्रे की तकरार भी करनी होगी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर हमें कोई मुश्किल पेश आ रही है, कोई परेशानी है, कोई ऐसी चीज है जो हमारे जहन और जिस्म के अंदर बैठ गई है, तो हमें ये बात तकरार के साथ कहनी पड़ेगी कि इंशाअल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और अल्लाह की मदद और नुसरत इंशाअल्लाह वो मेरे साथ है, और उसके साथ मैं अपनी इन परेशानियों को इंशाअल्लाह हल कर लूँ। परेशानियों से बचने के लिए एक अहम बात, हमें चाहिए किसी पुरसुकून जगह पर बैठे, किसी बाग में बैठे, जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ें, गहरे गहरे सांस लें, आंखें बंद करके तसव्वुर करें, अल्लाह का जिक्र करें। जिक्र करने के साथ साथ ये तसव्वुर करें कि हमारी जो परेशानियां हैं वो हमारे जिस्म से निकल रही हैं। तसव्वुर करें कि हमारी जो परेशानियां ना वो एक एक करके हमारे जिस्म से निकल रही। इस तरह से प्रैक्टिस करें, ये मश्क करें। जब हमारा दिमाग इस हवाले से जो परेशानियां हमारे अंदर थी, हमें महसूस हो गई दिमाग अब खाली हो गया है, तो अब हम उसमें मस्बत चीजें डालें, पॉजिटिव चीजें सोचें। और एक अहम बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लें कि अल्लाह ताला मेरा दिमाग से भर रहा है, वो तकालीफ और नुकसानात से मुझे महफूज कर रहा है, मेरे प्यारों को तमाम तकालीफ और मुश्किलात से दूर कर रहा है और महफूज कर रहा है, और मेरा अल्लाह मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। इस फिक्रे की मश्क करें, बाकायदा इस बात की कोशिश करें कि इस तरह की चीजों को, परेशानियों को अपने ऊपर तारी ना होने। परेशानियों के हवाले से एक अहम बात, परेशानियों की एक अहम वजह ये होती है, बहुत सारे मसाइल होते हैं, हम मुख्तलिफ मसाइल में घिर जाते हैं। तो मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हैं और जो राहतें दी हैं उनके बारे में सोचें।
मसाइल पर तवज्जो उस हद तक रखें जो जरूरी है इस बात के लिए कि हमें उनको हल करना है। उनको हल करने की तरकीबें सोचें, उनको हल करने की तदाबीर सोचें, हिकमत अमली इख्तियार करें कि हमारे ये मसले हल हो जाए। और इंशाअल्लाह ये बात हम अपने जहन में बिठा लें कि हर मसले का हल होता है। मसला महदूद होता है और हल लामहदूद होता है। मसला हमेशा आर्जी होता है और वो मसला खत्म हो जाता है। परेशानियों की एक अहम वजह जो अक्सर हम महसूस करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे खदशात होते हैं, तरह तरह के खदशात जो हमें परेशान करते हैं। हमें चाहिए कि खदशात से निजात हासिल करें, खेलें कूदें, वर्जिश करें, ऑक्सीजन से मोहब्बत करें, गहरे गहरे सांस लें, बागों में जाएं, और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून नसीब होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से इंसान के दिलों को सुकून नसीब होता है। हमें जिक्र करना है, अल्लाह को याद करना है, या रहमान या रहीम या करीम का विर्द करना है, दुरूद शरीफ पढ़नी है। दुरूद शरीफ पढ़ने की जो बरकतें हैं वो हम सब जानते हैं। उसके जरिए से इंसान की परेशानियां दूर हो जाती हैं, मुश्किलात का खात्मा हो जाता है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और एक और बात हम समझ लें, एक और बात, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लोग डिप्रेशन में क्यों हैं, लोग मायूसी का शिकार क्यों हैं, लोग नाउम्मीद क्यों हैं, लोग अफसुर्दा क्यों हैं? इसकी वजूहात तो बेशुमार है। सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान अल्लाह से दूर है, अल्लाह के करीब नहीं है। उसने अल्लाह को अपना मावा और मलजा नहीं बनाया, ना समझा, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। और एक बात समझ लें कि हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म की एंजाइटीज होती हैं, तशवीश होते हैं, खौफ होते हैं, जिसकी वजह से हम शदीद उदासी और अफसुर्दगी का शिकार हो जाते हैं, बेबसी और मायूसी अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। हमारा किसी चीज में दिल नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, जिंदगी से दिलचस्पी खत्म हो जाती है, और ये सारी की सारी तशवीशें फिर हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। डिप्रेशन से बचने के लिए हमें अल्लाह को पकड़ना है। अगर आप इसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत अहम है, जो मैं शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि अगर हम सॉरी माफ कीजिएगा डॉक्टर नसीम, हमारा टाइम पूरा हो गया है। हमने असल में 1 मिनट लेट शुरू किया था, तो सेशन वो ब्रेक हो जाएगा। तो नया पॉइंट ऐड करने के बजाय इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे। बराए मेहरबानी थोड़ी सी दुआ करते हैं फहीम के लिए, आधा मिनट रह गया हमारे पास। जी जी इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुआ मैं कर लूं? जी दुआ कर लीजिए फहीम के लिए और सब लोगों के लिए, तमाम हाजिरीन के लिए, सबके लिए दुआ करें। शुक्रिया बहुत बहुत। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।